खबर बता रहे हैं आपको टीकमगढ़ से, जहां पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का लोकार्पण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया और अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत पुनर्विकसित हुआ टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन। बता दें कि रेलवे आधुनिकीकरण से क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो खबर बता रहे हैं आपको टीकमगढ़ से, जहां पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकार्पण किया और अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत पुनर्विकसित हुआ है टीकमगढ़ का रेलवे स्टेशन। और बता दें कि रेलवे आधुनिकीकरण से क्षेत्रीय विकास को इससे बढ़ावा मिलेगा। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज भारतीय रेल के इतिहास का युगांतकारी दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में 75 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे अपने मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे रेलवे के सभी अधिकारीगण इस अवसर पर मौजूद, आप सब दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। टीकमगढ़ की धरती पर आप सबको बधाई देता हूं। जब लोकार्पण होगा तो दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार ताली बजाकर लोकार्पण का आनंद ले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और रेलवे के कर्मयोगियों ने वो करके दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की। 173 साल का रेलवे का इतिहास और ऐसे में हमारे सामने सच में ये अमृत काल चल रहा है। शुरू से कोयले के धुएं और स्टीम से शुरू होने वाले इंजन से निकलते हुए धीरे धीरे करके डीजल, बिजली, अब आज तो हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए। दुनिया का बड़ा बदलाव हमारी रेलवे के माध्यम से हुआ है। आज जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसने इस स्तर पर जाकर के काम किया है। मैं टीकमगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने आज इस स्टेशन में यहाँ टीकमगढ़ के लोकार्पण के साथ में शामिल हुआ हूँ और केवल इतने ही हमारे राज्य में अकेले आज 13 अलग अलग स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। पूरे देश में 75 ऐसे रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत श्रेणी के बनने वाले हैं। ऐसे में हमारे लिए वो स्टेशन जो इतिहास, समृद्धशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतिबिंब है, इनमें से 5 जनजाति गौरव स्टेशन के रूप में भी है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, नैनपुर और ब्योहारी। आज यहाँ आने के पहले हमने नदी जोड़ो अभियान का एक बहुत बड़ा पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, भारत का तो अंडरग्राउंड टनल का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का मैं लोकार्पण करके आ रहा हूं। और कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड पूरा बदलने वाला। बुंदेलखंड जब बदलेगा, हमारी खेती हरी भरी होने वाली, उद्योग धंधे, गांव में पीने का पानी। ऐसे में जब यहाँ पर सब प्रकार की संभावना है तो रेल यातायात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ के स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। उल्लेखनीय है, खजुराहो के अंदर पर्यटन के माध्यम से भी खजुराहो की पहचान अलग प्रकार की है। हम कोशिश कर रहे कि वहां और विमान उड़े, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोगों के साथ मैं पूरे देश के उस आनंद में अपने आप को भी शामिल मानता हूँ जो हम अपने लाइन से देख रहे हैं। 75 अलग अलग प्रकार के स्टेशनों से हर एक कोई अपने आनंद के साथ नए स्टेशनों की सौगात की शुरुआत करवा रहा है और आनंद के साथ अपने वर्तमान के समय में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है।
तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकमगढ़ को भी आगे बढ़ाएं और लगातार एक के बाद एक धीरे धीरे करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे अभियान के साथ इस स्टेशन के लोकार्पण के लिए आनंद मनाते हुए प्रेम से बोलेंगे भारत माता की।